अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान शरीफ हो चुका है और मैं नमाज़ भी पाबंदी से पढ़ती हूँ। चाय के लिए पानी डालो, चाय जी, पत्ता डालना होता है, फिर जी। चीनी डालनी होती है, उसे थोड़ी देर के लिए पकाना होता है, अच्छा, फिर दूध डाल के जी, चाय तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। या बहुत खुशी होती है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जिस सबसे पहले तो सना शाहीन के इंस्टीट्यूट का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी। हुँ, स्पेशली अशरफ सर एंड अय्यूब अली सर। हुँ, अय्यूब सर और अशरफ सर ने मुझे मेरी बहुत हेल्प की। हुँ, और जो सना शाहीन की फैकल्टी है, वहाँ की जो टीचर्स हैं, हुँ, स्पेशली जो नीट की कोचिंग के लिए थे, हुँ, हुँ। उन्होंने मेरे हर कदम पर बहुत साथ दिया है। अगर सना शाहीन के टीचर्स मेरे साथ नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तक पहुँच पाती। अच्छा इसके मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं एचडीएमसी न्यूज़। एचडीएमसी न्यूज़ आज आपको मंटूर रोड मिल्लत नगर में लेकर आया है। यहाँ पर एक ऐसी टैलेंटेड लड़की है जिसने नीट एग्ज़ाम को क्रैक करके आज जो है वो एमबीबीएस की सीट उनको मिल गई है। उनका नाम जो है ज़ैनब धारवाड़ है, उनके वालिद का नाम जो है मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, जो कि मंटू रोड में रहते हैं। आज जो है इनके इतनी ज़्यादा इनके घर में खुशी है, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेती हुई नज़र आ रही हैं। आइए उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, तो किस तरीके से उनका आज जाकर के उनको एडमिशन मिला, उसके मुतालिक जानेंगे। ठीक है। जी, सबसे पहले अपना बेसिक जो एजुकेशन है उसके मुतालिक आप बताइए। मतलब स्कूल का नाम वगैरह? हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुँ, मेरा नाम ज़ैनब धारवाड़ है हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीट की एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड किया है, हुँ, जिसकी वजह से मुझे गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में एमबीबीएस में एडमिशन मिला है हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, मेरी जो प्राइमरी तालीम है, हुँ, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8वीं जमात तक हुँ, मैंने एक उर्दू गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की है, हुँ, जो कि तबीब लैंड में है। हुँ, और मेरी बाकी की जो हायर एजुकेशन है 9th से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैंने एंग्लो उर्दू बॉयज़ स्कूल घंटीगिरी में हासिल की है। हुँ। और मेरी जो पीयू की एजुकेशन है, मेरा पीयू फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। अच्छा जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि उर्दू मीडियम से आपने तालीम का आगाज़ किया था, तो इतनी कैसे आप टैलेंटेड हो सकती हैं कि आप नीट क्रैक करती हैं और एमबीबीएस सीट आपको मिल जाती है? अ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह की देन है, सबसे ज़्यादा इसका हुँ, क्रेडिट अल्लाह को जाता है। अल्लाह हुँ, ने मुझे इतनी ज़हानत दी अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, और दूसरी मेरी मेहनत है, हुँ, मेरे माँ-बाप की मेहनत है, हुँ। बस मैं यही कहूँगी। अच्छा आपने पीयूसी कहाँ पढ़ा उसके मुतालिक बताइए? मेरा पीयू फर्स्ट एंड सेकंड पीसी जॉब इन हुँ, कॉलेज में हुँ। हुआ है, जो कि विद्यानगर में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आप जो है नीट का एग्ज़ाम जो क्रैक की हैं, वो कहाँ से आप ट्रेनिंग ली? कैसे वो हा उसके उस सफ़र को थोड़ा बताइए? सबसे पहले नीट देने का जो डिसीज़न है, वो मैंने खुद से लिया था। हुँ, उसकी इंस्पिरेशन मेरी बड़ी बहन है, जी, जो कि अभी बिम्स बेलगाम में हुँ, एमबीबीएस की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। हुँ, तो मेरी बहन मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, यू हुँ, कैन से। फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं नीट दूँगी। फिर हुँ, उसके बाद मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। हुँ, उसके बाद मैंने सना शाहीन इंस्टीट्यूट को जॉइन किया हुँ। नीट कोचिंग के लिए। अच्छा सना शाइन कॉलेज ये कहाँ आता है? सना शाहीन कॉलेज शांति निकेतन हुगली में आता है। हुँ। वहाँ से मैंने नीट की कोचिंग ली। अच्छा जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि सना शाइन कॉलेज में आपने नीट की कोचिंग ली, तो कितना वहाँ पर फ़ीस देना पड़ा? कैसे आप की? वहाँ पे फ़ीस नीट कोचिंग के लिए तकरीबन 60,000 रुपए है। हुँ, तो उन्होंने उसमें मेरे लिए थोड़ी कमी कर दी थी। हुँ। फिर मैंने वहीं से नीट की कोचिंग ली। अच्छा, जैसे कि अभी जो है आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? कितना कमाते हैं? इस घर के मुतालिक थोड़ा बताइए, कितने भाई-बहन हैं? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। हुँ, मेरे वालिद का एक पोल्ट्री शॉप है। हुँ, हम लोग एक मिडल क्लास बिलॉन्ग कर फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। हुँ, हम पूरे 5 भाई-बहन हैं। हुँ, मेरी 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। हुँ। अच्छा, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आप एक मिडल फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। तो मिडल फैमिली होने के बावजूद जो है आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया नीट की एग्ज़ाम आप क्रैक करो, फिर आपको एमबीबीएस सीट की तरफ आप जाओ। ऐसा किसका सपोर्ट आपको ज़्यादा मिला? सपोर्ट मेरे माँ-बाप का तो हमेशा मेरे साथ ही रहा है। मेरे माँ-बाप ने मुझे हमेशा एनकरेज किया है, मुझे, हुँ, मेरी बड़ी हुँ, बहन को, कि हुँ, पढ़ो, पढ़
क्योंकि मुस्लिम कौम में आजकल लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं है, 10th हो जाता है, शादी हो जाती है। हालांकि बहुत से लोगों ने मेरे माँ बाप को सलाह दी कि अपने बेटियों की शादी कर दो। मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं, हमें बेटियों को पढ़ाना है। तो मेरे माँ बाप आज़ाद ख्याल के हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमें हमेशा सपोर्ट किया। हमारे पहली जमात से लेकर MBBS के सफ़र तक सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो मेरे माँ बाप का रहा है। अच्छा, तो इसी तरीके से जैसे कि अभी आप एमबीबीएस की पहली जो सीट आपको मिली, उसके बाद में आपको दाखिला भी मिल गया, यानी एडमिशन भी मिल गया, तो आपकी खुशी का क्या ठिकाना है, उसके मुतालिक थोड़ा बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है खुशी बयान करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। घर में भी सारे बहुत खुश हैं। बस अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके जैसे ही आप एमबीबीएस डॉक्टर आप बन जाएँगी, तो आप क्या करेंगी? क्या आप कौम की खिदमत करेंगी, गुरबा यतीमों की, बेवाओं की खिदमत करेंगी, क्या करेंगी? क्या सिर्फ़ आप पैसे कमाएँगी? नहीं, मेरे माँ-बाप ने जो मुझे डॉक्टर बनने के मशवरे में मेरा जो सपोर्ट किया, उनका पहला मकसद सिर्फ़ पैसे कमाना नहीं था। मेरे माँ-बाप का मकसद था कि मेरी बेटियाँ पढ़ें, डॉक्टर बनें, ना सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए बल्कि कौम और मिल्लत की खिदमत करने के लिए। इसलिए मेरे माँ-बाप ने भी हमेशा उसी चीज़ में तो इनकरेज। आपका कहना ये है कि आप जब डॉक्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगी, तो आप एक क्लिनिक खोलेंगी, एक हॉस्पिटल खोलेंगी, वहाँ पर अगर कोई गुरबा यतीम आता है, तो उनके आप फ्री में इलाज करेंगी, ऐसा आपका कहना है? इंशाअल्लाह ज़रूर। जी। और उसके अलावा आप किस चीज़ में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे क्या आपके हॉबीज़ हैं? मेरे हॉबीज़, मुझे रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। रीडिंग्स है, फिर स्पोर्ट्स वग़ैरह में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी अच्छा, है। कौन से स्पोर्ट्स आप खेलना चाहती हैं? मुझे इंडोर ज़्यादा पसंद है। जैसे कि नाम बताइए थोड़े-से? बैडमिंटन। अच्छा, वेरी गुड, बैडमिंटन होता है। बैडमिंटन है, फिर बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? 2 ही होते हैं। अच्छा, वेरी गुड, या ओके। सिंगल भी होते हैं या जी, पेयर के हिसाब से भी खेले जाते होते हैं। हैं। अच्छा, इसी तरीके से क्या आप कुरान मजीद पढ़ती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं? नमाज़ पढ़ती हैं तो कितनी पढ़ती हैं उसके मुतालिक बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कुरान शरीफ हो चुका है और मैं नमाज़ भी पाबंदी से पढ़ती हूँ। अच्छा, कुरान मजीद में कितने पारे आते हैं उसके मुतालिक? 30 पारे आते हैं। वेरी गुड, अच्छा, आपको दुआएँ आती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते हैं। अच्छा, हदीसें मालूम है? नहीं, उनका मुझे उर्दू का जो तर्जुमा है वो पता है, अरबी में नहीं आती। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से आप जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, मेरा कुरान भी पूरा हो गया है, तो क्या आप घर के काम भी कर लेती हैं? जी, मैं घर के काम भी कर लेती हूँ, जब भी अम्मी को ज़रूरत पड़ जाती है तो हुँ। मैं उनका हाथ बिठा देती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप घर में जब काम कर लेती हैं, तो आप क्या-क्या पकाती हैं? आपको क्या-क्या पकाना आता है? जी नहीं, मुझे पकाना नहीं आता। अच्छा, चाय बनानी आती है? हाँ, वो बेसिक चीज़ें बना लेती अच्छा, हूँ, चाय जो कैसे प्रॉपर बनाते हैं? होता है ना वो नहीं बना चाय सकती। की रेसिपी बताइए, कैसे चाय बनाते हैं? चाय के लिए पानी डालो, चाय जी, पत्ता डालना होता है, फिर जी। चीनी डालनी होती है, उसे थोड़ी देर के लिए पकाना होता है, अच्छा, फिर दूध डाल के जी, चाय तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। या बहुत-बहुत अच्छा। जैसे कि अभी आपने खुल कर के बताया कि किस तरीके से चाय बनाते हैं। उसके अलावा आपने बताया कि माँ-बाप का किस तरीके से हाथ बिठाना चाहिए, जब वक़्त पड़ता है, तो आप हाथ बिठाने के लिए भी आती हैं ना? हाँ। उसके साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि जिस तरीके से आपके माँ-बाप की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है। जैसे कि आपकी बहन जो है आयशा बेलगाम में पढ़ रही हैं, वो भी एमबीबीएस कर रही हैं। माशाअल्लाह, ये सब चीज़ों को देख कर के आपको अच्छा लगता है। जी, कितना अच्छा अच्छा लगता लगता है है। उसके मतलब? बहुत खुशी होती है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे कि अभी आप ख़ास करके जो अभी सना शाहीन कॉलेज से आप कोचिंग हासिल की, वहाँ पर ज़्यादातर किसका सपोर्ट मिला? किसने आपको सपोर्ट किया, मदद किया? उसके मुतालिक बताइए थोड़ा-सा। हाँ, सबसे पहले तो सना शाहीन के इंस्टीट्यूट का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी। हुँ, स्पेशली अशरफ सर एंड अय्यूब अली सर। हुँ, अय्यूब सर और अशरफ सर ने मेरी बहुत हेल्प की। हुँ, और जो सना शाहीन की फैकल्टी है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, हुँ, स्पेशली जो नीट की कोचिंग के लिए थे, हुँ। उन्होंने मेरे हर कदम पर बहुत साथ दिया है। अगर सना शाहीन के टीचर्स मेरे साथ नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तक पहुँच पाती। अच्छा, इसी तरीके से जो ख़ास करके ऐसे जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं या ऐसे भी जो है, जो लड़के-लड़कियाँ हैं, जो एजुकेशन की तरफ जाती नहीं हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? माँ-बाप के लिए क्या पैगाम होगा? उन लड़कियों-लड़कों के लिए क्या पैगाम होगा? थोड़ा-सा आप पैगाम दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ, हमारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एजुकेशन के बारे में
ताकीद की है। तो मैं कहना चाहूँगी कि एजुकेशन ना सिर्फ़ आपको सोसाइटी में जीने के लिए एक मुकाम देती है, बल्कि आपके नज़रिए को तब्दील करती है। जैसे-जैसे आप हायर एजुकेशन आप पढ़ते जाते हो, आपको सोचने की एक अच्छे से आपको दायरा मिलता है, आपकी सोच का बढ़ता है। दायरा बढ़ता है। जी, जी। अच्छा, पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाह रही हैं? पेरेंट्स के लिए मैं ये पैगाम पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा जो बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो माँ-बाप की होती है। अगर आप बच्चे को सपोर्ट करेंगे, तो वो एजुकेशन हासिल करेगा, जो उसे सोसाइटी में एक मुकाम दिलाने में बहुत बड़ा हाथ देगी। अच्छा, वो जो लड़कियाँ जो ख़ास करके इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप ऐसे फालतू के जो सोशल एक्टिविटीज़ जो होते हैं, उसमें पड़ी होती हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? हाँ, जो जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंस्टाग्राम वग़ैरह यूज़ करती हैं, सबसे पहले तो उनका कोई मकसद नहीं होता। अगर उन चीज़ों से निकलना है, तो सबसे पहले आपको अपना एक मकसद तय करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास मकसद होगा, आपके पास एक मंज़िल होगी, तो आप रास्ता खुद ब खुद बना लोगे। आपके पास अभी वक़्त है, आप उसे ज़ाया कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। अगर एक मंज़िल होगी, तो आप अपना वक़्त उस मंज़िल को हासिल करने में लगाओगे। तो बेहतर है आप अपनी मंज़िल डिसाइड करें। ठीक है। ये जो हैं अभी जो हमारे साथ में बैठे हैं, ये मोहम्मद रफ़ीक धारवाड़ साहब हैं। ये ज़ैनब के फ़ादर हैं, यानी वालिद हैं। इनसे भी जानेंगे कैसे उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया, आखिरकार वो एमबीबीएस सीट हासिल कर लिए। जी, सबसे पहले आप बताइए कि कैसे आप अपनी बच्ची को पढ़ाए? उसके मुतालिक थोड़ा-सा मुख्तसर सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पहली बात तो ये है जी। कि हमारी एक शुरुआत जो है हुँ, मिडल क्लास होने के नाते हम तो गवर्नमेंट स्कूल में इनको पढ़ाए, हुँ, उर्दू स्कूल में। हुँ, तो ये बच्चे जो है देखो मैट्रिक तक भी किसी तरह हुँ, कर लिए। हुँ, उसके बाद जो है देखो जो कॉलेज की जो एजुकेशन है, हुँ, उसके ताल्लुक से जो है देखो इनके पीछे बहुत ज़िम्मेदारियाँ हम इनको दिए थे। हुँ, उस वजह से जो है देखो ये लोग जो है देखो वहाँ तक गए हैं। हुँ। तो उसमें जो है देखो कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारे जो मामलात हैं, तो हम अच्छा, अल्लाह जैसे क ये आप आपकी बेटी को जो है एमबीबीएस की सीट मिली, तो आप कितना खुश हुए? कैसे खुश हुए? मतलब बताइए थोड़ा-सा? वो खुशी की तो बात जो है देखो हुँ, बस आँसू निकलना बाकी है। हुँ, हुँ। जो है देखो अच्छा, उस जैसे कि हमने सुना कि आपकी जो बड़ी वाली बेटी है, हाँ जी। आयशा धारवाड़, वो भी बेलगाम में पढ़ती हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं। हुँ। तो उनका और इनका सफ़र कैसा रहा? कितना आप पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं? हुँ। बच्चों से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके मुतालिक थोड़ा बताइए? बच्चों के ताल्लुक से तो पूरा जो है वक़्त ही उनके साथ उनके पीछे हम लोग रहते थे। हुँ, इसलिए जो है देखो गाँव नहीं छोड़ना पड़ा हम लोगों को। हुँ, इसलिए कि हुँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर गुज़ारा हो जाए ये हुँ, ठीक है। हुँ। ज़्यादातर वक़्त हमारा जो है वो बच्चों के पीछे रहता था। इनकी आज हमारे साथ में जो है ज़ैनब धारवाड़ की अम्मी भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी पूछेंगे कि उनकी खुशी के का ठिकाना कहाँ तक है एमबीबीएस सीट पाने के बाद? जी, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे तो पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी, जी, जिसने हमें आज इस मकाम पर ला पहुँचाया है। जी, खुशी की तो इंतहा ही नहीं है, अल्फ़ाज़ ही जी, नहीं है हमारे पास। जी। 2-2 बेटियाँ एमबीबीएस कर रही हैं मेरी। अच्छा। यकीन नहीं होता कभी-कभी, मैंने तो हुँ, कभी नहीं सोचा था हुँ। मेरी बेटियाँ डॉक्टर बनेंगी। हमें तो कभी हम बोले इतना मैं तो उनको अच्छा, डॉक्टर ख़ास बना। करके वो जो लड़कियाँ जो नहीं पढ़ रही, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, मेरे 3 बेटियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बेटियाँ बहुत ज़हीन हैं। हुँ, मुझे फ़ख्र है उनके ऊपर। हुँ, मैं कहना चाहूँगी, जो माँ-बाप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते, वो भी अपने बच्चों का सपोर्ट करें। हुँ, माली हालत की वजह से जो नहीं पढ़ाते, गरीब है, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं कहना, हिम्मत हुँ, रखना। हुँ, हिम्मत करके आप भी बच्चों का सपोर्ट करें, बच्चों को भी हिम्मत हारने नहीं देना। हुँ, आप बस पढ़ो, हुँ। ये बोलना अपने अच्छा, बच्चों को। अगर माली हालात अगर कुछ कमज़ोर भी हैं, हुँ। तो हो सकता है कोई अल्लाह का ला करके आपकी हाँ, मदद करे, ऐसा हो सकता हो है, आपका सकता है। ऐसा कहना है? हाँ, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखें, हुँ, दुआ करें, कोशिश आप भी करते रहें, अल्लाह ताला हुँ। किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद ज़रूर करेगा। अच्छा, वो लड़कियाँ जो ख़ास करके नहीं पढ़ती, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? उसके मुतालिक थोड़ा बताएँ।
मैं कहना चाहूँगी कि सब हमारे कौम की लड़कियों को हम्म, ये मोबाइल और टीवी से दूर रहें, पढ़ने पर ध्यान दें, हम्म, क्योंकि बहुत पीछे है हमारी लड़कियां पढ़ाई इसमें, हम्म, और पढ़े, अच्छे नंबर से पास हुए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हम्म। अपने कॉलेज का, स्कूल का सब नाम रोशन करे, यही कहना चाहूँगी मैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ज़ैनब धारवाड़ की अम्मी। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उन्होंने पैगाम दिया कि जो माँ बाप अपनी औलादों को नहीं पढ़ाते, उन्हें हिम्मत देकर के वो पढ़ाए। इसी तरीके से जो लड़कियां नहीं पढ़ती हैं उनसे भी उन्होंने सख्त एक मैसेज दिया कि वो मोबाइल से दूर रहें और पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान दे करके अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, ऐसा उनका कहना है। महबूब धारवाड़ साहब हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे, उनकी खुशी का ठिकाना क्या है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिन जो मुझे मिला है और पूरे ख़ानदान को मिला है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का दिया हुआ ये है, असासा है। जी। और जैसे कौम की भी ये आज ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जो है, तो उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो मेरी भी एक सबसे एक ये है मुअद्दिबाना गुजारिश है कि सारे लोग इस पर गौर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीफ़ और इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन अपना एक मकसद रखें और आगे निकलें। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिरी सवाल आपके लिए ये रहेगा सर कि अगर ज़ैनब धारवाड़ को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो क्या उस वक्त आप खड़े होकर के उनकी मदद करेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर। जी। इस मामले में जो है वो उनसे ज़्यादा मतलब मैं उनके लिए एक ये रखता हूँ, दिल रखता हूँ जी। कि जो भी ज़रूरत हो मेरी उनकी पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महबूब धारवाड़ साहब जो कि ज़ैनब के बड़े अब्बू हैं। इन्होंने भी कहा कि पढ़ना चाहिए और मेरी खुशी का कोई पैमाना नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़ैनब या आयशा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, उस वक्त मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। उनके शाना बशाना खड़ा होकर के उनकी मदद करने के लिए मैं आगे आऊँगा, ऐसा उनका कहना है। ये थी ज़ैनब जिससे हमने बात किया, जो कि नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में एमबीबीएस के सीट इनको मिली और ये फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन उन्होंने ले लिया है। ये जो नीट का एग्ज़ाम उन्होंने लिया था, उनका कहना ये है कि नीट का जो मैंने कोचिंग लिया वो सना शाहीन कॉलेज से लिया। वहाँ पर जो प्रोफ़ेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उसके अलावा जो वहाँ के जो मैनेजमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सपोर्टिव रहे, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना ये भी है कि मेरे माँ-बाप ने, मेरी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि मैं भी आगे चल कर के पढ़ाई करके कुछ कामयाबी की मंज़िल को तय कर सकूँ, ऐसा इनका कहना है। और ख़ास करके वो पेरेंट्स, वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, इनका कहना ये भी है, ज़ैनब का कहना ये भी है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करे और खूब उनको पढ़ाने की कोशिश करें। और ख़ास करके लड़कियों को उनका पैगाम ये है, आप इंस्टाग्राम को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपको ख़ास करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। आपको एक माइंड सेटअप कर लेना है, आपको एक मंज़िल बनाना है ताकि आप उस तक पहुँच सको। बाकी की खबरों के लिए एचडीएमसी न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।